बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ की सभी पुण्यात्माओं को दास का सत साहेब। पुण्यात्माओं, मंगलाचरण का सरलार्थ बंदी छोड़ की सत प्रेरणा से हो रहा है। तो मंगलाचरण का आज 7वां ये अंतिम वीडियो है। 6 वीडियो प्लेलिस्ट में पड़े हैं, उनको भी ज़रूर देख लें। सहज भाषा में ये मालिक की कृपा से हो रहा है सब। तो सबसे बड़ी बात ये है पुण्यात्माओं के शब्द स्वरूपी उतरे अभिगत सत्य कबीर। ये वही पूर्ण परमात्मा सत कबीर हैं जो सशरीर प्रकट होते हैं और सशरीर चले जाते हैं। तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज वर्तमान में शब्द स्वरूपी पूर्ण परमात्मा सत कबीर हैं और सत भक्ति कराने के लिए, इस काल के जाल से हम लोगों को छुड़वाने के लिए, हमें ले जाने के लिए सत भक्ति साधना हम लोगों के लिए दे रहे हैं। ये उन सभी पुण्यात्माओं का बहुत ही असंख्य युगों के पुण्य कर्मों का ही फल है कि इस सत भक्ति से हम जुड़े हैं और सत साधना कर रहे हैं। लेकिन इस परमात्मा को समझना या दिल में उतरना कि वास्तव में यही पूर्ण परमात्मा सत कबीर हैं, ये बहुत विश्वास की बात है और बहुत ही विश्वास के बाद ये समझ में आता है। पहले दास को भी स्पष्ट, जब स्टार्टिंग में इस भक्ति मार्ग से दास जुड़ा तो समझ में नहीं आ रहा था कि जो सत्संग में बातें बताई जाती हैं, बंदी छोड़ ने बताई हैं जो काल के बारे में कि 21 ब्रह्मांड हैं, 7 संख्य ब्रह्मांड परब्रह्म के हैं और असंख्य ब्रह्मांडों के मालिक वो पूर्ण परमात्मा सत कबीर हैं। तो ये बातें शुरुआत में नहीं समझ में आती हैं, लेकिन सत्संग सुनते सुनते एक भगत को दृढ़ विश्वास हो जाना चाहिए बंदी छोड़ के ऊपर, उनकी वाणियों के ऊपर, तभी वो पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान प्रसन्न होते हैं। आज अगर किसी में विश्वास नहीं है तो अगर वो तीनों मंत्र भी प्राप्त कर ले तब भी वो पूर्ण लाभ बंदी छोड़ नहीं दे सकते, क्योंकि कह कबीर सुनो भाई साधु मैं तो हूँ विश्वास में। तो विश्वास इस भक्ति मार्ग में सबसे बड़ी है। लेकिन वो बंदी छोड़ सबसे ज़्यादा दुखी तब होता है कि हमारे जो पुण्यात्माएँ हैं भक्ति मार्ग से भी जुड़ी हैं, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान को भगवान भी मानती हैं, लेकिन सार शब्द के लिए जब नकलियों के पीछे लाइन में लगा हुआ देखती हैं तो बहुत दुख होता है मालिक को, बहुत ज़्यादा दुख होता है। जबकि इतना तो विश्वास होना ही चाहिए कि जो 3 लोकों में प्रवेश करके सभी प्राणियों का भरण पोषण बंदी छोड़ करते हैं, तो सार शब्द कौन देगा? सार शब्द भी वही पूर्ण परमात्मा सत कबीर देंगे जो वर्तमान में साक्षात बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में प्रकट हैं। लेकिन फिर भी आप नकली कोई अगर संत बन के या नकली कोई अपने आप को ऐसा शो करे कि हमें आदेश मिला है, आप नकली के पीछे सार शब्द की लाइन में खड़े हैं, तो आप ये मानिए कि बंदी छोड़ क्या सोच रहे होंगे ऐसे भक्त के बारे में आपको विचार एक बार ज़रूर करना चाहिए। ये सार शब्द कोई ऐसी चीज़ नहीं है, सार शब्द केवल सतगुरु ही दे सकता है और जो बंदी छोड़ आके देंगे, इतना विश्वास होना ही चाहिए। अगर इतना भी विश्वास नहीं है कि सार शब्द के लिए बंदी छोड़ हमें देंगे तो भक्ति मार्ग भी बेकार है। तो अपना थोड़ा अनुभव बताते हैं कि दृढ़ता ज़रूरी है। अगर जब तक दृढ़ता या विश्वास नहीं हो रहा है तो आप लोग अधिक से अधिक सत्संग सुने। आप में जिज्ञासा ज़रूर होनी चाहिए, तर्क करने की क्षमता आप में ज़रूर होनी चाहिए। कह कबीर सुनो भाई साधु मैं तो हूँ विश्वास में। अगर विश्वास ही नहीं है तो आपका तर्क काम नहीं करेगा, तर्क काम नहीं करेगा, आपके अंदर जिज्ञासा नहीं उठेगी। तो ये भक्ति मार्ग में बहुत ही ज़रूरी है और सतगुरु रामपाल जी भगवान ने इसको बहुत ही ज़रूरी बताया है। तो स्टार्टिंग में हमारे मन में क्या चलता था वो बताते हैं, कैसे दृढ़ता बढ़ेगी। जब हमने सतगुरु के प्रवचन में सत्संग में सुना के 21 ब्रह्मांड काल भगवान के होते हैं और एक ब्रह्मांड में जो रजगुण, सतगुण और तमगुण एक विभाग के इनके पास है। ब्रह्मा जी के पास रजगुण है, सतगुण विष्णु भगवान के पास, तमगुण
शंकर जी के पास है और अपने अपने लोक के प्रधान हैं, एक ब्रह्मांड में एक एक डिपार्टमेंट के। तो हमारे दिल में ये आया कि सतगुरु बताते हैं कि 600 साल पहले यही ज्ञान सतगुरु कबीर साहब दिया करते थे। तो हमने विचार किया कि ये पूरा ज्ञान मैच जरूर होना चाहिए। 21 ब्रह्मांड काल के हैं, ये 600 साल पहले कबीर की शब्दों में इसको उल्लेख जरूर होना चाहिए। तो हम पूरा नेट से एक शब्दावली डाउनलोड की, जिसमें पूरे शब्द, बहुत मोटी किताब वो डाउनलोड कर ली और सारे शब्दों को देखते गए कि ये शब्द मिलना ही चाहिए कि 21 ब्रह्मांड काल भगवान के हैं। अगर हमने कहा अगर ये मिल जाता है तो ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये जिज्ञासा बहुत ज़्यादा बड़ी। फिर हमें एक शब्द मिल भी गया, वो हम शब्द भी आपको सुनाते हैं, वो शब्द भी सुनाते हैं जिसमें स्पष्ट है कि 21 ब्रह्मांड छाए रहो है समझे बिरला सूरा, और मूर्ख गंवार कहाँ समझेंगे उस साहब के घर अंधूरा। तो ये शब्द है, आप लोग भी इसको नेट से देख के पढ़ सकते हैं, हम भी आपको लिंक बाद में दे देंगे। शब्द है साहब हम में साहब तुम में जैसे तेल तलन में, साहब हम में साहब तुम में जैसे तेल तलन में, और मत कर बंदा गुमान दिल में खोज देख ले तन में। चांद सूरज के खम्भ गाड़ के प्राण आसन कर घट में, इला पिंगला सुरत लगा के कमल पार कर घट में। बामे बैठी सुषमन नारी भुला भुलत बगलन में, और कोट सूर जहाँ करते झिलमिल नीर सर सोती गगन में। तीन ताप मिट गई हैं देही के निर्मल होई बैठे घट में, और 5 चोर तहाँ पकड़ मंगाए और भंडा रोपे निर्गुण में। 5 सहेली करत आरती मनसा बाचा सतगुर में, अनहद घंटा बजे मृदंगा तन सुख ले ही रतन में। और बिन पानी लागी जहाँ बरसे मोती देखना दिन में, और जहाँ मनुआ बिमल रहे हो चलो हंसा ब्रह्मांड में। 21 ब्रह्मांड छाए रहो है समझे बिरला सूरा, और मूर्ख गंवार कहाँ समझेंगे ज्ञान के घर हैं दूरा। बड़े भाग अलमस्त रंग में कबीरा बोले घट में, हंस उबारन दुख निवारन आवा गमन मिटे छिन में। तो ये वाणी देख के लगा कि वास्तव में ये बहुत ही निर्मल वाणी इसमें मिल गई कि 21 ब्रह्मांड। तो ये क्लियर होगा कि वास्तव में दिल बहुत प्रसन्न होगा कि फिर लगा कि वेदों में भी वाणियों में ऐसा होना चाहिए कि 21 ब्रह्मांड हैं। तो एक ज्ञान गंगा के कुछ पृष्ठ याद नहीं है, लेकिन ऋग्वेद का मंडल नंबर 9 सूक्त 90 का मंत्र 15वां, जब ये देखा तो उसमें लिखा त्रिसप्त समिधा वृत्ता, मतलब 3 सप्त 21 ब्रह्मांड हो गए, उसको घेर के ब्रह्म बैठी। तो यह सब वर्णन उसमें जब देखा तो लगा कि बिल्कुल। फिर दादू की वाणी पढ़ी, गरीबदास जी वाणी तो परमात्मा पढ़ाते ही हैं, दादू की, नानक की वाणी पढ़ी, घीसा संत की वाणी। इन वाणियों में बिल्कुल हूबहू वही पूरा का पूरा एक ही ज्ञान है, एक ही काल जाल का उल्लेख है, एक माया का उल्लेख है। वो सारा जब स्पष्ट क्लियर होगा, मलुकदास की वाणी, दादू, ये सारे संत जितने तत्वदर्शी संत की भूमिका में बाद में बताए थे मालिक ने भी, सब में एक ही ज्ञान है। तो स्पष्ट हो गया कि बंदी छोड़ स्वयं प्रकट होकर आते हैं, जो आज वर्तमान में संत रामपाल जी भगवान के रूप में हम लोगों के बीच में। तो आइए अब आज ये अंतिम वीडियो है मंगलाचरण का, कल से नित्य नियम शुरू होना है। तो कहाँ तक हमारी वाणी हो गई थी? जगदम्मा जगदीशम मंगल रूप मुरारी, तनमन अर्पुं शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। अब देखते हैं सुर नर मुनिजन ध्यावें ब्रह्मा विष्णु महेशा, शेष सहस मुख गावें पूजें आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्मराय ध्यावें, और सुमरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावें। ये वाली शेष सुर नर मुनिजन ध्यावें ब्रह्मा विष्णु महेशा, शेष सहस मुख गावें पूजें आदि गणेशा, ये वाली होनी है। यहाँ तक हो गया था जगदम्मा जगदीशम मंगल रूप मुरारी, तनमन अर्पुं शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। तो सुर नर मुनिजन ध्यावें ब्रह्मा विष्णु महेशा, शेष सहस मुख गावें पूजें आदि गणेशा। हे परम अक्षर ब्रह्म, हे परम पुरुष अक्षर पुरुष, आप जी को श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिवजी सहित सर्व देवता जन तथा मुनिजन ध्यावें पूजते हैं।
आप जी के गुणगान शेषनाग जी अपने 1000 मुखों से करते हैं। शेष सहस मुख गावें। हे आदि गणेश अर्थात सनातन परमात्मा कबीर जी आप जी की पूजा करते हैं। तो ये आप जी की पूजा करते हैं। तो सुर नर मुनि जन ध्यावें। ब्रह्मा जितने भी देवता हैं, सुर नर मुनि जन, ब्रह्मा विष्णु महेश ही किसकी पूजा आराधना करते हैं? पूर्ण परमात्मा सत कबीर की ही पूजा करते हैं। लेकिन उनके पास सही रास्ता नहीं है, सही भक्ति साधना नहीं है। कहते हैं एक वाणी में गरीबदास जी महाराज की है कि काल जो 3 शून्य जहाँ तक है, ये काल के ही अंदर 3 शून्य में जम की जाली और आसन योग नाम बिन खाली। 3 शून्य तक ये पूरा 3 शून्य के ऊपर काल भगवान का स्थान है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश कहने को तो पूर्ण परमात्मा की साधना आराधना करते हैं, लेकिन ना तो इनका पूर्ण परमात्मा से कोई साक्षात्कार, मंत्र जरूर प्राप्त किए थे जब पहली बार सतयुग में आए थे, लेकिन साधना के द्वारा इनका वहाँ तक भक्ति मार्ग नहीं पहुँच पाता है। ये ना तो इनको काल भगवान के ही दर्शन होते हैं, लेकिन इनकी जो आराधना है वो पूर्ण परमात्मा को ही मान के सुर नर मुनिजन और ब्रह्मा विष्णु महेश करते हैं। और शेषनाग भी अपने 1000 मुँह से उस आदि गणेश पूर्ण परमात्मा कबीर साहब की ही पूजा करते हैं। अब देखते हैं इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्मराय ध्यावे और सुमरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। हे पूर्ण परमात्मा, आप जी को देवराज इंद्र तथा धन के देवता कुबेर जैसे तथा जल के देवता वरुण तथा सर्व जीवों के कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले, न्याय करने वाले धर्म राय भी आपको ध्यान करते हैं। जो कि आप जी की पूजा करता है उसका जीवन धन हो जाता है तथा मन इच्छा फल प्राप्त करते हैं। तो इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्मराय ध्यावें, ये सब लोग पूर्ण परमात्मा को ध्याते हैं। और सुमरथ जीवन जी का फिर मन इच्छा फल पावे। तो मन इच्छा फल वही पूर्ण परमात्मा ही देते हैं जो इनकी साधना से ही प्राप्त होता है। 33 कोटि अधारा और ध्यावें सहस 88। 33 कोटि अधारा ध्यावें सहस 88 और उतरें भव जल पारा कटें यम की फांसी। हे परम अक्षर ब्रह्म, हे सतपुरुष, आप 33 करोड़ देवताओं का आधार हैं, अर्थात 33 करोड़ देवता भी आपको समर्थ मानकर पूजा करते हैं। भले ही उनकी पूजा यथार्थ नहीं है, फिर भी आप जी को अपनी पूजा का आधार मानते हैं। आपका ध्यान 88,000 ऋषि भी करते हैं। जो आप जी की पूजा शास्त्र विधि अनुसार नहीं करते, वे भवसागर से पार हो जाते हैं, अर्थात उनका पूर्ण मोक्ष हो जाता है। उन साधकों के पाप कर्मों के बंधन रूपी फांस आप जी के सतनाम और सारनाम के स्मरण से कट जाती है, अर्थात पूर्ण स्वतंत्र होकर आप जी सतपुरुष के सतलोक में चले जाते हैं। चूँकि पूर्ण परमात्मा सभी को मिलते हैं, सत्साधना भी बताते हैं, लेकिन चाहे तो 33 करोड़ देवता हों, 33 करोड़ 18 अध्याय में सहस 88,000 हों, ये सभी लोग ध्याते हैं। लेकिन इनमें से कुछ 1-2 ऐसे होते हैं जो पूर्ण परमात्मा की भक्ति को, सतभक्ति को स्वीकार कर लेते हैं, नाम जपते हैं, सतनाम सार नाम ले लेते हैं, सार शब्द प्राप्त करके वो भी सतलोक में चले जाते हैं। लेकिन अधिकांश जो इन लोगों के देवता हैं वो ब्रह्मा विष्णु महेश की ही साधना करते हैं। एक आध किसी को ये समझ में आती है भक्ति मार्ग, तो वो पूर्ण परमात्मा के लोक में सतलोक चले जाते हैं। ये पूरा का पूरा विधि का विधान है। जो आज वर्तमान में भक्ति मार्ग कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, सतभक्ति कर रहे हैं, किसी भी तरह अगर रह जाते हैं, अटक जाते हैं या अपने संस्कारों बस ये भक्ति छोड़ देते हैं, तो फिर इन्हीं लोकों में 33 करोड़ देवी देवताओं में 88,000 खेड़े जो बने हैं उनमें ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश वरुण इंद्र, इन सभी पदों को प्राप्त करेंगे। लेकिन इन पदों में पूरी पूंजी लुटने के बाद लक 84 पक्की है। इसलिए ये समय बहुत ही बिचली पीढ़ी है। ये विज्ञान का टेक्निक ही भगवान ने दी है कलयुग की बिचली पीढ़ी में। और सबसे महत्वपूर्ण साध संगति दी है।
सत्संग कंपलसरी है। सत्संग के साथ ही साथ ऐसे भक्तों का साथ होना चाहिए जो वास्तव में सतगुरु को पूर्ण परमात्मा मानते हैं, सतगुरु को ही पूर्ण परमात्मा सत कबीर मानते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज को भगवान मानते हैं। तो ऐसी सभी पुण्य आत्माओं से आप संपर्क में करिए, रहिए, उनसे अपनी चर्चा कीजिए तो दृढ़ता ज़रूर मिलेगी। ये वीडियो भी सत भक्ति के लिए या साध संगति के उद्देश्य से बंदी छोड़ की प्रेरणा से हो रहे हैं। इनको भी सुनने से आपको कुछ ना कुछ एक आध पॉइंट ज़रूर अच्छा मिल जाएगा। आप लोग भी बनाएं, हम भी सुने, हमारे विचार आप सुने, आपके विचार हम सुनेंगे। कुछ ना कुछ आदान प्रदान होना चाहिए, ये माध्यम भगवान ने हमें दिया है। तो ऐसा ये सतत चलता रहेगा। इससे ज़रूर हमारा मानना है कि जो हमारे नए भक्त भाई इस मार्ग में आएंगे तो उन्हें ज़रूर इससे लाभ मिलेगा। तो एक बार बंदी छोड़ का जयकारा लगाएंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सत साहिब।